हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोमल की क्लास में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं 1780, 1804, 1790 या 1815। तो इसका सही उत्तर है कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादा कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, सुलेमान शिको या जहांगीर। तो श्रीनगर गढ़वाल में जिसने शरण ली वो मुगल शहजादा था सुलेमान शिको। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है माणा, मलारी, कालसी या नीति। तो अशोक कालीन मौर्य शिलालेख प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के कालसी से। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तराखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड, मानसखंड, पुण्या या देवभूमि। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। अब देखिए, स्कंद पुराण की ही बात है ये। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है ट्रेल, ई गार्डनर, लुशिंगटन या बैटन। तो कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के वह राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए। ऑप्शंस हैं सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, प्रदीप शाह या फतेहपति शाह। तो गढ़वाल के वो राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए थे वो थे प्रद्युमन शाह, और ये सन 1804 में जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अजयपाल, सहजपाल, मानपाल या श्याम शाह। तो गढ़वाल के वो शासक जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है वो हैं अजयपाल। अजयपाल को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, रामपाल या गोपीचंद। तो गढ़वाल सेवा संघ का गठन हुआ था श्रीदेव सुमन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत, बद्रीदत्त पांडे, दिवाकर भट्ट या मथुरा प्रसाद। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत, जिनका नाम था देवी दत्त पंत। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद्र या प्रद्युमन चंद। कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो कत्यूरी वंश के संस्थापक थे बसंत देव। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1870, 1771, 1971 या 1870। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था सन 1871 में। इससे पहले सन 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, और ये इसी कारणवश की गई थी कि अल्मोड़ा के लोगों या देवभूमि के लोगों को जागृत कैसे किया जाए। तो इसीलिए सन 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या 8 सितंबर 1942। तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को, और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीदी मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये अल्मोड़ा में होता है, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था?
ऑप्शन है बुनकर, चरवाहा, किसान या शिल्पकार। तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध था शिल्पकारों से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, ढूंगी पैंतोली आंदोलन या मैती आंदोलन। तो रैणी गांव जो चमोली में स्थित है ये प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन के लिए, और ये वही चिपको आंदोलन है जिसे गौरा देवी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कूर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, जीबी पंत, मोहन सिंह मेहता या विक्टर मोहन जोशी। तो कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, खगमरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है कत्यूरी, चंद, गोरखा या ब्रिटिश। तो खगमरा का किला बनवाया गया था चंदों के द्वारा, जिसे कि भीष्मचंद ने बनवाया था। भीष्मचंद ने बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सन 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती या हरगोविंद पंत। तो इसका सही उत्तर है 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किया गया था जयानंद भारती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से राजा और उसकी राजधानी के सही युग्म का चयन करें। सोमचंद राजबुंगा, कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानशाह चांदपुरगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है सोमचंद राजबुंगा। सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था चंपावत में, और यहीं इसने अपनी राजधानी भी स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस हैं ई गार्डनर, बेटन, डाइविल या लॉर्ड कर्जन। तो उत्तराखंड का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था एडवर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मुकुंदीलाल, गुमानी पंत, महिपति शाह या मौलाराम। तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की थी मौलाराम ने। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह। तो टिहरी राज्य का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं मानशाह, अजयपाल, भानु प्रताप या महिपति शाह। तो श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना की थी अजयपाल ने। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार जाने वाले प्रथम गढ़वाली राजा कौन थे? ऑप्शन है अजयपाल, मानशाह, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह। तो मुगल दरबार में जाने वाले जो प्रथम गढ़वाली राजा थे वो थे श्याम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेथा की गूल किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन है माधो सिंह भंडारी, चामू सिंह भंडारी, श्रीदेव सुमन या महिपति शाह। तो मलेथा की गूल बनवाई गई थी माधो सिंह भंडारी के द्वारा। इन्हें भड़ भंडारी माधो सिंह भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मलेथा की गूल बनवाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? ऑप्शंस है मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या निम्न में से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी के समय सन 1947 में जो टिहरी के नरेश थे वो थे मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ऑप्शन है ट्रेल, रैमजे, ई गार्डनर या बेटन। तो 1857 के विद्रोह के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के समकालीन चंद वंश के शासक कौन थे? ऑप्शन है रुद्रचंद, सोमचंद, कल्याणचंद या जगतचंद। तो अकबर के समकालीन जो चंद वंश के शासक थे वो थे रुद्रचंद, और इनका मुगलों से बहुत अच्छे संबंध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? ऑप्शन है ऋषिकेश, ग्वालदम, हरिद्वार या रुद्रप्रयाग। तो सन 1995 में जो कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था ग्वालदम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की थी? कालू मेहरा जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान गठित किया था क्रांतिवीर संगठन।
अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जीबी पंत, मोहन सिंह मेहता, सोबन सिंह जीना या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो प्रेम सभा की स्थापना की थी जीबी पंत, यानी कि प्रेम सभा की स्थापना हुई थी जीबी पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मानशाह, मानवेंद्र शाह, मनुवेंद्र शाह या महीपति शाह। तो इसको हम नाम से भी ध्यान रख सकते हैं कि मानपुर है तो मानशाह है। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाली शासक को हाथी और घोड़े भेंट में दिए थे? ऑप्शन है बलभद्र शाह, महीपति शाह, श्याम शाह या मानशाह। तो जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने जिस गढ़वाली शासक को हाथी और घोड़े भेंट में दिए थे वो थे श्याम शाह। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी। तो इसका सही जवाब है, तो जब सुदर्शन शाह ने अपना राज्य बसाया तो उसने अपनी जो राजधानी बसाई थी वो बसाई थी टिहरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। तो अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था कीर्ति शाह को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग अलग जिले बन गए थे? ऑप्शन है सन 1839, 1829, 1849 या 1825। तो इसका सही जवाब है गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग अलग जिले बनाए गए थे सन 1839 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग टीका लिखी? ऑप्शन है कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या पौड़ी। तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका लिखी थी कौसानी में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ? ऑप्शन है मानशाह, अजयपाल, सहजपाल या बलभद्र शाह। तो लक्ष्मी चंद, जिसे लखुली बिराली भी कहा जाता है, इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ और इसने ये आक्रमण किए थे मानशाह के समय। अगला प्रश्न है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है कुली बेगार आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन या गाड़ी सड़क आंदोलन। तो जयानंद भारती के नेतृत्व में शुरू किया गया था डोला पालकी आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ऑप्शन है हेनरी, ई गार्डनर, ई टी एटकिंसन या पी बैरन। तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने सन 1841 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1950। तो टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हुआ था 1 अगस्त सन 1949 को। सही जवाब है 1949। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है श्रीनगर, जोशीमठ, बंधनगढ़ी या चांदपुरगढ़ी। तो गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ी थी और गढ़वाल के पंवार शासकों का जो प्रथम राजा था वो था कनकपाल, जिसने चांदपुरगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है श्रीनगर, अल्मोड़ा, कार्तिकेयपुर या मोरध्वज। तो कत्यूरी जो शासक थे उनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया टोला डांडा में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? ऑप्शन है सोमचंद, थोहरचंद, बालो कल्याण चंद या रुद्रचंद। तो इसका सही उत्तर है आलमनगर यानी अल्मोड़ा में खसिया टोला डांडा के नाम से अपनी राजधानी की स्थापना की थी बालो कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, चंपावत में राजबूंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया गया था? विक्रमचंद, रामचंद, कृष्णचंद या सोमचंद।
तो चंपावत में जो राजबुंगा किले का निर्माण कराया गया था वो कराया था सोमचंद ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्रिका किस वर्ष प्रथम बार प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1886, 1902, 1905 या 1907। तो गढ़वाल समाचार पत्रिका का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था सन 1902 में। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1830, 1843, 1845 या 1846। तो मसूरी स्टेशन पुस्तकालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1843 में। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? अभी पीछे हम देख चुके हैं, कनकपाल जो था वो पंवार वंश का शासक था। इसी ने पंवार वंश की स्थापना उत्तराखंड में की थी। अगला प्रश्न है, अमोघभूति किस वंश का शासक था? ऑप्शन है योधे वंश, पाल वंश, कुषाण वंश या कुनिंद वंश। तो अमोघभूति जो था वो कुनिंद वंश का शासक था, ये कुषाण नहीं होगा, कुनिंद वंश का शासक था। और अमोघभूति जो है ये कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। तो दोस्तों ये थे आज उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पुरानी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।